गहरी हो रही थी। आसमान पर बेशुमार तारे झिलमिला रहे थे और हवाएं सरसरी हुई सुनसान गलियों में बह रही थी। एक छोटे सी गांव में जहां हर तरफ खामोशी का राज था, एक मिट्टी के घर में हल्की हल्की रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। अंदर एक चारपाई पे दो छोटे बच्चे सोया और अली अपनी माँ की गोद में दुबके बैठे कहानी सुन रहे थे। अम्मी, क्या वाकई परियों का देश होता है? सलमा ने मासूमियत से पूछा। माँ मुस्कुरा कर बोली, हाँ बेटा, लेकिन वहाँ सिर्फ वही जा सकते हैं जिनके दिल सच्चे और नेक हों। क्या मैं जा सकता हूँ? अम्मी अपने बच्चे से बोली। उस तो कहा। माँ मैं उसके बालों में हाथ फेरा। हाँ, अगर तुम हमेशा अच्छे और सब्र वाले बने रहोगे तो। अपनी खामोशी से उन दोनों को देखा। वह हमेशा अली से अलग थी। अली कम में से खुश रहने वाला संतुष्ट स्वभाव का लड़का था, जबकि सलमा उसे हमेशा वही चाहिए होती जो अली के पास हो जाया करती। उसे उसकी ज़रूरत हो या ना हो, अली और सलमा का बचपन प्यार में बीता। उसकी माँ बाप उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते, लेकिन सलमा को हमेशा यही लगता कि वह अली के पास है, वह उसके पास भी होना चाहिए। अगर अली को नया बैग मिलता तो सलमा जिद पकड़ लेती कि उसे भी वही चाहिए। अगर अली के पास कोई खास खिलौना होता तो सलमा उसे छीन लेती। अली कभी नाराज ना होता। वो हमेशा हंसते हुए अपनी चीज़ सलमा को दे देता। ले ले सलमा, तुझे इसकी ज़रूरत, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। माँ बाप भी मुस्कुराते और समझते कि भाई बहन का प्यार ऐसा ही होता है, लेकिन शायद वे नहीं जानते कि सलमा की जिद वक्त के साथ साथ खुद गर्जी में बदल रही थी। जिंदगी आसान थी जब तक कि वो मनहूस रात नहीं आई। उसके माता पिता को करीबी शहर किसी रिश्तेदार की शादी में जाना था और अली और सलमा को घर पे छोड़ दिया गया। जोया उस रात बहुत खुशी थी। उसे आज़ादी महसूस हो रही थी। अली आराम से बैठा किताब पढ़ रहा था जब अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। गांव के एक बुजुर्ग अंदर आए। उनके चेहरे पे अफसोस के निशान थे। बेटे बाय, तुम्हारे माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया है। यह शब्द बिजली की तरह गिरे। अली का जिस्म खाक हो गया और सलमा की आंखें हैरानी से फैल गई। यह झूठ है। अली का आवाज़ काँप रही थी, लेकिन यह हकीकत थी। उसके माँ बाप जा चुके थे हमेशा के लिए। वह घर में जो कभी हंसी से गूंजता था, अब वह एक सुनसान कले की तरह रह गया था। अली रात भर जागता रहा और जब सुबह हुई तो उसने एक फैसला कर लिया। सलमा, फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। अली ने बहन के सिर पे हाथ रखा। सलमा ने कुछ नहीं कहा, बस खाली निगाहों से अली को देखती रही। अगले दिन अली ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और काम की तलाश में निकल पड़ा। उसने करीबी बाजार में मजदूरी शुरू कर दी। दिन भर किसी की दुकान पे सामान उठाता, किसी के लिए पानी भर के लाता। जो भी काम मिलता वह करता। भाई, मुझे वे नए जूते चाहिए जो शहर के लोग पहनते हैं, सलमा जिद करती। अली बिना कुछ कहे पैसे जोड़ना शुरू कर देता। भाई, मुझे यह किताब चाहिए जो मेरी दोस्त के पास है। और अली और ज़्यादा मेहनत करने लगता। सलमा को कभी यह ख्याल ना आया कि वह अली यह सब कैसे कर रहा है। वह बस फरमाइश करती रही और अली हर मुमकिन कोशिश से उसे खुश करने में लगा रहता। कुछ साल बाद सलमा ने अली से कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं शहर जाके पढ़ना चाहती हूँ। अली ने एक पल के लिए सोचा, फिर सिर हिला दिया। उसने सलमा के लिए पैसे जोड़े, उसके शहर जाने का इंतज़ाम किया और उसे रवाना कर दिया। भाई, मुझे फ़ोन भी चाहिए, सलमा ने जाते हुए कहा। अभी नहीं, लेकिन मैं जल्दी ले आऊँगा, अली ने वादा किया। फिर अली ने दिन रात काम किया। उसने चमड़े की फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया और रात को चौकीदारी भी। वहीं अपनी नींद, अपनी सेहत, सब कुछ कुर्बान कर रहा था।
सिर्फ सलमा के लिए। आखिरकार वह सलमा के लिए एक फ़ोन खरीदने में कामयाब हो गया। उसने सोचा यह सलमा के लिए सरप्राइज होगा। अली शहर गया सलमा को सरप्राइज देने। जब वो वहाँ पहुँचा तो सलमा अपने दोस्त के साथ किसी कैफ़े में बैठी थी। उसके कपड़े और अंदाज से साफ लग रहा था कि वह पूरी तरह बदल चुकी है। अली खुशी खुशी अंदर आया। सलमा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। सलमा ने सिर उठाया और जैसे ही अली को देखा उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह शर्मिंदा सी लग रही थी। भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यह कैसे कपड़े पहने हुए हैं? तुम्हें यहाँ आने से पहले बताना चाहिए था, उसने गुस्से से कहा। अली के चेहरे पे मुस्कान मध्यम हो गई। सलमा मैं तुम्हें सरप्राइज देने आया था। देखो मैं तुम्हारे लिए मोबाइल लाया हूँ। सलमा ने जल्दी से फ़ोन लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला उसका रंग उड़ गया। क्या ये घटिया फ़ोन है? तुम मेरे लिए यही ला सकते हो? तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत का जनाजा निकाला दिया। यह कहकर जो सलमा ने फ़ोन ज़मीन पे दे मारा। अली नीचे झुकी टूटी हुई स्क्रीन को देखा और खामोशी से फ़ोन उठाकर अपनी जेब में डाल लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ नहीं बोला, बस खामोशी से पलटा और वापस गांव जाने के लिए चल पड़ा। सलमा के दिल में अब अमीरी की ख्वाहिश बढ़ चुकी थी। शहर में उसकी दोस्ती अहमद नाम के एक लड़के से हो गई थी। सलमा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अहमद ने एक दिन कहा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें अच्छा लाइफ स्टाइल दे सकूँ। सलमा ने सोचा, फिर बोली, अगर मैं अपने हिस्से की ज़मीन बेच दूँ तो हम एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन वो ज़मीन तो अली की थी और उसके माँ बाप की आखिरी निशानी थी। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। अली खामोशी से गांव की तरफ जा रहा था। उसके कदम भारी थे, दिल पर एक अजीब सा बोझ था। हाथ जेब में था जहां वही मोबाइल रखा था जिसकी टूटी हुई स्क्रीन अब भी उसकी बहन की बेरुखी गवाही नहीं दे रही थी। उसके बाद सब कुछ कह रहा था, लेकिन दिमाग में यह सवाल बार बार गूंज रहा था कि यह गांव पहुंचा, अपने पुराने घर के दरवाजे पे खड़ा रहा, वहीं घर में जो कभी माँ बाप की मौजूदगी में खुशियां का गंवारा था, आज एक वीरान मकान की तरह लग रहा था। अली ने चुपचाप दरवाज़ा खोला और अंदर आकर चारपाई पे बैठ गया। वह थका हुआ था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने वह लम्हा घूम रहा था जब सलमा ने उसके तोहफे के नीचे फेंक दिया था, जब उसके दोस्तों ने अली के लिबास पे तंज किया, जब सलमा ने गुस्से में कहा था तुम्हें यहाँ आने से पहले बताना चाहिए था। यह सब सोचते सोचते अली की आंखों से आंसू आ गया। मैं इतना बेवकूफ़ था क्या? सलमा कभी मेरी कुर्बानियों को नहीं समझेगी। दूसरी तरफ सलमा शहर में अपने नए दोस्तों के साथ मसरूफ़ थी। अहमद, जिससे उसकी दोस्ती दिन ब दिन गहरी हो रही थी, उसे चमकती दुनिया के सपने दिखा रहा था। सलमा, अगर तुम वाकई एक अच्छा लाइफ स्टाइल चाहती हो, तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। अमीर लोग जज्बात में फ़ैसला नहीं करते, वह सिर्फ फ़ायदा देखते हैं। अहमद ने चालाकी से कहा, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। सलमा ने उदास लहजे में कहा, तुम्हारे पास एक चीज़ है जो तुम्हें बहुत कुछ दे सकती है, तुम्हारा गांव वाला घर। अहमद ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। सलमा के दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मैं अपने हिस्से की ज़मीन बेच दूं तो हम एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन यह ज़मीन अली के बिना बेची नहीं जा सकती। सलमा को अपने भाई से अपना हिस्सा मांगना था और उसे यकीन था कि अली उसे देने से इनकार कर देगा, लेकिन अब वो अपनी ज़िंदगी को लेकर संजीदा थी कि किसी भी कीमत पर वो अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी। छुट्टियों में सलमा गांव आई। अली ने सोचा कि शायद वह बदली होगी, शायद उसे अपने रवैया पे एहसास हुआ होगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि सलमा अब भी अपनी खुदगर्जी के कैद है। भाई, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, सलमा ने औपचारिक लहजे में कहा। अली ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ सलमा, कहो क्या बात है। सलमा ने सीधे शब्द में कह दिया, मुझे घर में से अपना हिस्सा चाहिए।
मैं इसे बेचकर शहर में अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। अली का चेहरा एकदम सपाट हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर एक जार सा चोट की हो। यह घर माँ बाप और अब्बा आखिरी निशानी है। सलमा ने इसे नहीं बेच सकता, अली ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में शक्ति थी। भाई तुम्हें बस अपना हिस्सा देना है, बाकी मैं संभाल लूँगी। सलमा ने लापरवाही से कहा, भाई तुम्हें बस अपना हिस्सा देना है, बाकी मैं संभाल लूँगी। और यह नहीं, आप कोई आम ज़मीन नहीं है, ये हमारा घर है। क्या तुम सच में इसे छोड़ने के लिए तैयार हो? अली की आवाज़ भारी हो गई। सलमा को गुस्सा आ गया। तो मैं क्या करूं? मैं अपनी ज़िंदगी जीने के लिए तुम्हारे रहम पे रहूं? क्या मुझे इस पर कोई हक नहीं? अली ने अफसोस से कहा, तुम्हें यहाँ हमेशा में हक था सलमा, यह तुम्हारा भी घर है, लेकिन तुम इस सब एक चीज़ की तरफ देख लो और एक सौदा के मौका। जोया ने दांत खींची हुई और कहा, अगर तुम मुझे मेरा नहीं दोगे तो मैं खुद इसका इंतज़ाम कर लूँगी। यह कहकर वह दरवाजे ज़ोर से बंद करके चली गई। अली एक पल भर के लिए स्तंभ बैठा रहा, फिर उसने आसपास की ओर देखा जहाँ सितारे खामोशी से चमक रहे थे। क्या माँ और अब्बा ने यही सपना देखा था हमारे लिए? सलमा शहर वापस गई और अहमद को सब कुछ बताया। मैंने कहा था ना, तुम्हारा भाई नहीं मानेगा, लेकिन फिक्र मत करो, इसका भी हल है। अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, क्या मतलब? सलमा ने हैरानी से पूछा। अहमद ने सलमा के कानों हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, सलमा, अगर अली रास्ते से हट जाए तो सब कुछ तुम्हारा हो सकता है। सलमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम कहना क्या चाहते हो? फैसला तुम्हें करना है सलमा, या तो भाई या अपनी नई जिंदगी। अहमद ने गंभीरता से कहा। सलमा की आंखें फटी की फटी रह गई। वह उठकर जाने लगी, लेकिन अहमद ने एक आखिरी बार किया, अगर तुम्हारे अंदर उसके लिए हमदर्दी है तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं किसी भवानमत लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। सलमा का दिमाग उछल गया। क्या वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे या अली को रास्ते से हटाकर अपनी इच्छा पूरी करे? उसके मन में एक भयानक विचार आने लगे। सलमा फिर से गांव गई, लेकिन इस बार उसकी नीयत बदल चुकी थी। रात का सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। गांव में हवा के हल्के झोंके पेड़ों की शाखाओं से टकराते एक डरावनी सरसराहट पैदा कर रही थी। अली अपने कमरे में बैठा सलमा की वापसी पे खुश था। उसे लग रहा था कि उसकी बहन बदल गई है, फिर से वही सलमा बन गई जो बचपन में उसकी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। लेकिन अली को क्या पता था कि जिसे वो अपनी दुनिया समझता था, वह वही आज दुनिया अंधेरी करने जा रही थी। सलमा अली के कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ पसीने से भीगे हुए थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आस्तीन में छुपाया हुआ चाकू उसके हाथों में ठंडक भर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में तूफान मचा हुआ था। क्या मैं सच में ऐसा कर सकती हूँ? उसके दिमाग में सवाल उठा, लेकिन तुरंत अहमद का चेहरा सामने आ गया। या तो मैं तुम्हारा भाई या अहमद, आवाज़ के कानों में गूंजने लगी। सलमा ने गहरी सांस ली और ज़बरदस्ती अपने चेहरे पे नरमी लाने लगी कोशिश की। भाई, उसने धीरे से कहा। अली ने मुस्कुरा देखा और सलमा, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मैंने जो किया वो बहुत गलत था। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि तुमने मेरे लिए कितनी कुर्बानियाँ की है। हेलो, वालेकुम सलाम। का हो? हमला करना मुश्किल हो जाएगा, अब क्या करूं? उसके दिमाग में उथल पुथल चल रही थी। अली ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। याद है जब हम छोटे थे तो हमें माँ कहानियाँ सुनाया करती थी। कहानियों में हमेशा सच्चाई की जीत होती थी और बुराई का अंजाम बुरा होता था। सलमा चुप रही। उसका
दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे याद है जब मैंने पहली बार अपनी चीज़ें तुम्हें खुशी खुशी दी थी, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी बहन हमेशा खुश रहे। अली की आवाज़ नर्म थी, लेकिन सलमा के दिल पे हथौड़े की तरह लग रही थी। क्या वही सलमा आज भी वहाँ मौजूद है, या शहर की चकाचौंध में मेरी बहन को बदल दिया है? अली ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। सलमा ने नज़रें झुका ली और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। मुझे यह बात नहीं सुनना, मुझे बस अपना हिस्सा चाहिए। सलमा ने मन ही मन में खुद को कठोर करते हुए सोचा। सलमा ने अपने डर और भावनाओं को एक तरफ रखते हुए चाकू को मजबूती से पकड़ा। उसका हाथ धीरे धीरे अली की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही वह हमला करने लगी, अली ने एकदम सिर झुका लिया। सलमा, मुझे यकीन है कि मेरी बहन कभी मुझे धोखा नहीं देगी। यह जुमला सलमा के दिमाग में गूंज गया। उसका हाथ बीच में रुक गया और शरीर कांपने लगा। मैं अपने ही भाई को मारने जा रही हूँ, जो मेरे लिए सब कुछ करता है। सलमा की आंखों में एक पल के लिए बेबसी उभरी, लेकिन तुरंत अहमद का चेहरा दिमाग में आ गया। नहीं, मुझे यह करना होगा। एक पल की हिचकिचाहट के बाद सलमा ने पूरी ताकत से चाकू अली के शरीर में घोंप दिया। अली की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने सलमा की तरफ देखा और कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। सलमा ने सांस रुक गई और अली का चेहरा तकलीफ और दुख की तीव्रता में बदल गया था। उसके ओंठ हल्के हिल रहे थे, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। अली ने धीरे धीरे अपने पेट पे हाथ रखा, जहां से खून बह रहा था। उसके कपड़े खून से रंग चुके थे और उसका लटखना कर जमीन पे गिर गया। सलमा, तुमसे यह क्या किया? अली की आवाज़ कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन आंखों में सिर्फ एक सवाल था। सलमा ने हाथ पीछे लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके हाथ पर अली का खून लगा था और अचानक उसे लगा जैसे ज़मीन हिलने लगा हो। मैंने यह क्या कर दिया? उसके दिमाग में एक ज़ोरदार झटका लगा। अली की सांसें धीमी हो जा रही थी। वह ज़मीन पे पड़ा अपनी बहन को देख रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों में हैरानी कम और अफसोस ज़्यादा था। सलमा, मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, और बदले में तुमने। अली की आवाज़ टूटने लगी। जोया पीछे हट गई। नहीं नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे यह करना था। मुझे अपनी ज़िंदगी संवारना भी खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका ज़मीर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अली ने एक आखिरी सांस ली और उसकी आंखें बंद हो गई। सलमा ने अपनी ही दुनिया को अपने हाथों से ख़त्म कर दिया। अली की आंखों की रोशनी बुझ चुकी थी। उसका बेजान शरीर मिट्टी की ठंडी ज़मीन पे पड़ा था और उसके चारों तरफ खून फैला जा रहा था। वही खून जिसमें सलमा के हाथों से रंगे हुए थे। कमरे में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ सलमा की तेज सांसें सुनाई दे रही थी। वह पीछे हटी, दीवार से जा टकराई। यह मैंने क्या कर दिया? उसके हाथ कांप रहे थे। दिल धड़कने की बजाय धक धक करने फटने था। सलमा ने अली की तरफ देखा। उसकी आंखें अभी भी थोड़ी सी खुली हुई थी, जैसे उसके दिमाग में आखिरी सवाल जमा हुआ हो। सलमा, तुमसे ऐसा क्यों किया? लेकिन अब अली कभी कोई सवाल नहीं करेगा। सलमा का दिमाग धमाकों की तरह चल रहा था। मुझे जल्दी यहाँ से निकालना होगा। उसने कपड़ों वाली पेटी घसीटी और अली की लाश को उसमें डालने की कोशिश करने लगी, लेकिन अली का शरीर भारी था। अली के हाथ कांप रहे थे और पसीना उसके माथे से बह रहा था। दिल चाह रहा था कि चीख चीख कर सब कुछ मान ले, सब कुछ छोड़ दें, लेकिन अहमद का चेहरा उसके दिमाग में आया था। यह मैंने या तुम्हारा भाई? या आंसू पोछे और अली की लाश को किसी तरह ढकेल कर पेटी में डाल दिया। मुझे अहमद के पास जाना है। अब सब कुछ मेरा है। अब जब सलमा शहर पहुंची तो अहमद पहले से ही कैफ़े में उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो अंदर आई, अहमद के चेहरे पे चमक आई। सलमा, तुमने कर दिखाया, वह खुशी से बोला। सलमा के चेहरे पे ज़बरदस्ती
की मुस्कान थी, लेकिन दिल में अब अजीब का बोझ था। सब खत्म हो गया, अब नहीं। अहमद ने खुशी से जोया के हाथ पकड़े और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम बाकी है। सलमा ने हैरानी से पूछा, कौन सा? सलमा, मुझे सब कुछ अपने नाम करना होगा, वह घर, वह ज़मीन, वह सब कुछ जो अब तुम्हारे पास है। अहमद ने नरमी से कहा। जोया को चौंक गई, मगर वह तुम्हारे नाम क्यों करूं? अहमद ने प्यार भरे अंदाज में कहा, देखो सलमा, मैं तुमसे शादी करके जा रहा हूँ। हमें मिलकर नई ज़िंदगी शुरू करनी है। मुझे सब कुछ संभालना होगा ताकि हम अच्छा भविष्य बना सकें, और वैसे भी आगे चलकर यह सब मेरा ही होना है। सलमा थोड़ी हिचकिचाकर अहमद ने उसका हाथ दबाकर कहा, अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो यह सब मेरे नाम कर दो। वादा करता हूँ हम बहुत खुश रहेंगे। सलमा ने सोचा, लेकिन अहमद की बातें उसे सही लगी। उसने सब कुछ अहमद के नाम कर दिया। अब तो शादी कर सकते हैं ना? अहमद सलमा से मुस्कुराते हुए कहा। अहमद जोर से हंसने लगा। सलमा, तुम कितनी बेवकूफ़ हो। सलमा का दिल तेज धड़कने लगा। क्या मतलब? अहमद ने कुर्सी पे टेक लगाते हुए कहा। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा? एक ऐसी लड़की से जो अपने सगे भाई को मार सकती है, जो अपने खून का सौदा कर सकती है। सलमा को लगा जैसे किसी ने ज़मीन खींच ली हो। अहमद, तुम मजाक कर रहे हो ना? तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। सलमा ने बेचैनी से कहा। प्यार? हाँ हाँ, मैंने तुमसे सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया और तुमने बड़ी आसानी से खुद को मेरे हवाले कर दिया। अहमद ने तंज कसते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया। मैंने अपने भाई को भी। सलमा की आंखें नम हो गई। और इसलिए तो मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। जो लड़की अपने सगे भाई को मार सकती है वह और किसी की भी नहीं हो सकती। अहमद ने हिकारत से कहा। यह बात सलमा के दिल में चाकू की तरह चुभ गई। अहमद, तुमने मेरे साथ धोखा दिया है। सलमा, धोखा तुमने पहले दिया था अपने भाई को। मैं तो तुम्हारी सच्चाई जानता था और मैंने तुम्हें इस्तेमाल कर लिया। सलमा की आंखों में गुस्सा और बेबसी की आंसू से, मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसने चिल्लाकर अहमद का गिरबान पकड़ा, लेकिन अहमद ने सलमा के हाथ झटक दिए और कहा, अब भागो यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। सलमा ज़मीन पे बैठ गई। उसकी आंखों के सामने उसका अतीत घूमने लगा। मैंने यह सब क्यों किया? मैंने अली को क्यों मारा? मैंने अपनी खुशियों को खुद ही गला घोट दिया। दूसरी तरफ गांव में अली के घर से बदबू फैलने लगी थी। मोहल्ले वाले ने पुलिस को खबर दी। जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो जल्द उसने अली की लाश मिल गई। गांव में हड़कंप मच गया। सब हैरानी थे, ऐसा क्या हुआ? जांच हुई तो सबने यही कहा कि सलमा आखिरी बार अली से मिलने आई थी। पुलिस ने शहर जाकर सलमा को गिरफ्तार कर लिया। वह रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। अदालत में जब मुकदमा चला तो सलमा की सच्चाई सबके सामने आ गई। सलमा ने अपने सगे भाई को लालच में आकर मार दिया और फिर धोखा खाकर सब कुछ गंवा दिया। अदालत ने सलमा को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी। सलमा जेल में कैदियों के बीच रहने लगी, लेकिन अब वह एक आम अपराधी नहीं थी। वह खुद को खो चुकी थी। हर रात वो चीखती, खुद की बातें करती और वह हर जगह अली का चेहरा नज़र आता। भाई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ वापस आ जाओ। कैदी भी उसे पागल कहने लगे। कुछ समय बाद सलमा की हालत बिगड़ गई और उसे पागल खाने भेज दिया गया। अब वो वहाँ दिन रात खुद से बातें करती, अली को बुलाती, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। सलमा का ना तो कोई घर था, ना कोई इज्जत, ना कोई अपना, और सारी ज़िंदगी वो एक अंधेरे में बिताने वाली थी जहाँ रोशनी कभी किरण नहीं थी। क्या दौलत इतनी ज़रूरत थी कि मैंने वाकई सब कुछ बर्बाद कर दिया? लेकिन अब उसके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। पागल खाने की वह खामोश दीवारें जहां हर दिन किसी न किसी की चीख गूंज थी। आज एक नई कहानी सुना रहा हूँ।
सलमा एक कोने में बैठी दीवार पे घूर रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, बाल बिखरे हुए थे और हाथों के रंगे बाहर निकली हुई थी। उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वो किसी से बात कर रही हो, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती की, प्लीज़ वापस आ जाओ। पहले सलमा सिर्फ खुद से बात करती थी, लेकिन अब एक नए अजाब में फंस चुकी थी। वह अली को देखने लगी थी। हर रात जब पागल खाने की लाइट बंद हो जाती थी तो सलमा को लगता कि अली के सामने बैठा वह हमेशा मुस्कुरा रहा था, और आसपास देखा। पहली बार उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि हमेशा के लिए अकेली हूँ। सलमा का जिस्म अब बोझ से सहने की काबिल नहीं था। उसका दिमाग कमज़ोर हो चुका था, शरीर टूटने लगा था। एक दिन नर्स जब सलमा के कमरे में दाखिल हुई तो हैरत रह गई। सलमा बेजान फर्श पे पड़ी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई रोशनी नहीं थी। उसके हाथ एक पुराना फटा हुआ कागज़ था जिसपे खून से लिखा था, अली के पास जा रही हूँ, शायद वह मुझे माफ़ कर दे। सलमा का वह जनाजा गांव में ले जाया गया जहां, लेकिन वहां कोई नहीं था जो उसके लिए रोए। ना कोई अजीज, ना कोई दोस्त, ना कोई भाई, ना गांव के बुजुर्गों ने। अफसोस से यही अंजाम होता है।